जब शब्द भविष्य रचते हैं, विश्वास की एक आवाज जो स्वर्ग को हिला देती है। क्या आपने कभी अपनी ही आवाज में परमेश्वर की गूंज को सुना है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके मुंह से निकला एक साधारण वाक्य किसी दरवाजे को खोल गया हो, किसी मुर्दा सपने में फिर से जान डाल गया हो? जी हाँ, आपके शब्द खाली नहीं हैं। आपकी जीभ में वह सामर्थ्य है जो जीवन को बुला सकती है या मृत्यु को न्योता दे सकती है। हर बार जब आप कहते हैं मेरे लिए सभी दरवाजे खुलेंगे, तो आप केवल सकारात्मक सोच नहीं कर रहे होते, आप एक भविष्यवाणी बोल रहे होते हैं। आकाश आपके शब्दों का इंतजार करता है और नरक कांप उठता है जब कोई विश्वास से बोलता है। बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। जब आप अपने मुंह से बोलते हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में गति पैदा करते हैं। आपके शब्द या तो कुछ बना रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं, किसी दरवाजे को खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आप भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बिली ग्रेहम ने कहा था, द टंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन ब्लेस और इट कैन डिस्ट्रॉय, यूज इट टू स्पीक लाइफ ऑलवेज। जब यहेजकेल सूखी हड्डियों की घाटी में खड़ा था, प्रभु ने उससे कहा, इन हड्डियों से कह, हे सूखी हड्डियों, तुम जीवित हो जाओ। यहेजकेल ने कुछ भी महसूस नहीं किया होगा। चारों ओर केवल चुप्पी थी, हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, सूखी, निर्जीव। लेकिन जब उसने प्रभु के वचन का पालन करते हुए बोलना शुरू किया, तो अचानक एक आवाज आई, खड़खड़ाहट की, गति की, जीवन की। सूखी हड्डियां हिलने लगीं, मांस, त्वचा, नसें और अंत में आत्मा। एक मृत घाटी में एक विशाल सेना खड़ी हो गई और यह सब एक घोषणा से शुरू हुआ। यदि यहेजकेल चुप रहा होता तो क्या होता? कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई जीवन नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था बोलने के लिए, और जब उसने आज्ञाकारिता में बोलना चुना, तब स्वर्ग ने कार्य किया। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कुछ महसूस करना चाहिए, कोई गवाही चाहिए, कोई निश्चितता चाहिए, तब जाकर वो बोलें। लेकिन विश्वास यह नहीं कहता जब होगा तब बोलूंगा। विश्वास कहता है मैं बोलता हूं और फिर वह घटित होता है। विश्वास निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है। ये दीवारों के गिरने से पहले चक्कर लगाता है, ये उत्तर मिलने से पहले बोलता है, ये दरवाजा खुलने से पहले कदम रखता है। बिली ग्रेहम कहते हैं, फेथ इज नॉट पैसिव, इट मूव्स बिफोर द मिरेकल, इट स्पीक्स बिफोर द आंसर अराइव्स। जब आप कहते हैं सभी दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे, तो आप स्वर्ग से सहमति प्राप्त कर रहे होते हैं। आपके शब्द उस चाबी की तरह हैं जो आत्मिक बंद दरवाजों को खोलने की क्षमता रखते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को एक सपना दिया था, लेकिन उसके जीवन में दरवाजे एक एक करके बंद होते चले गए। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, एक दरवाजा बंद। उसे गुलामी में बेच दिया गया, एक और दरवाजा बंद। वह जेल में डाला गया, तीसरा दरवाजा बंद। लेकिन यूसुफ के शब्द, उसका रवैया, उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हर बार जब वह किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा होता, वह शिकायत नहीं करता, वह विश्वास करता। और समय आने पर जब परमेश्वर ने महल का दरवाजा खोला, वह दरवाजा इतना चौड़ा था कि उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सका। आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में दरवाजे क्यों बंद हैं? शायद आप वर्षों से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर चुके हैं, रो चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। परंतु आज प्रभु कह रहे हैं, बोलो, घोषणा करो, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो मैं कार्य करता हूं। याद रखिए, पौलुस और सीलास जब जेल में थे तो उन्होंने रुदन नहीं किया, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने स्तुति की, आराधना की, और आधी रात को जेल हिल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं। ये महज संयोग नहीं था, यह आत्मिक सिद्धांत था। जब विश्वास के साथ शब्द निकलते हैं तो आत्मिक दरवाजे टूटते हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, जब आप जेल में भगवान की प्रशंसा करते हैं तो वह दरवाजा खोल देगा जैसे ही आप पूछते हैं।
आपका डर कहेगा अगर दरवाजा न खुला तो। आपका संदेह कहेगा इतना आसान नहीं है। आपकी थकावट कहेगी अब और नहीं। लेकिन विश्वास कहता है घोषणा कर, क्योंकि चमत्कार उसके बाद आता है। आज आप जो बोलते हैं वही आपका कल बनाता है। यदि आप अपने जीवन पर बार बार असफलता, हार, डर, खो जाना ये सब बोलते रहेंगे तो आप उसी धरातल पर जिएंगे। लेकिन अगर आप बोलते हैं मेरे लिए सभी दरवाजे खुलेंगे क्योंकि मेरी चाबी परमेश्वर के हाथ में है, तो आप आत्मिक दरवाजों को सक्रिय कर रहे हैं। बिली ग्रेहम ने कहा था फेथ स्पीक्स लाउडर देन फियर। और आज मैं कहता हूं आपकी आवाज भी बोल सकती है उस आत्मा को जो सो रही है जगाने के लिए। तो बोलिए, विश्वास से भविष्य की घोषणा कीजिए, क्योंकि आपके शब्दों में शक्ति है। जब बंद दरवाजे नई दिशा देते हैं परमेश्वर की समय सिद्ध योजनाएं। जब आप सब कुछ खोते हुए महसूस करते हैं, जब हर दिशा में दरवाजे बंद नजर आते हैं, तब शायद आप परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना के प्रवेश द्वार पर खड़े होते हैं। जीवन हमें ठहराव देता है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा गति में होती है। कभी कभी बंद दरवाजा इनकार नहीं होता, बल्कि एक नया मोड़ होता है, उस मार्ग की ओर जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। बिली ग्रेहम ने कहा था When God closes one door, he opens another. But we often stare so long at the closed door that we miss the one he opened. यूसुफ को देखें, एक सपना मिला था, लेकिन रास्ते में हर मोड़ ने दरवाजा बंद किया। गड्ढा, गुलामी, जेल, लेकिन हर बंद दरवाजा उसे महल के करीब लाता रहा। क्या होता अगर वह हार मान लेता? क्या होता अगर उसने जेल में बैठकर अपने सपने का अंत मान लिया होता? लेकिन नहीं, उसने विश्वास बनाए रखा। वह जानता था जब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलते कोई नहीं खोल सकता, और जब वे खोलते हैं तब कोई बंद नहीं कर सकता। आपका संघर्ष भी वैसा ही हो सकता है। शायद आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, शायद आपने खटखटाया, रोया और फिर भी दरवाजा नहीं खुला। लेकिन हो सकता है उस दरवाजे के पीछे परमेश्वर आपको किसी ऐसी दिशा में मोड़ रहे हों जो आपकी समझ से परे है। याद रखें, देरी अस्वीकृति नहीं है। यीशु ने जब लाजर की बीमारी की सूचना सुनी तो वे तुरंत नहीं आए। उन्होंने प्रतीक्षा की 4 दिन तक। उसकी बहनों ने सोचा देर हो गई, लेकिन यीशु को पता था वह सिर्फ एक बीमारी को नहीं, एक मृत व्यक्ति को जिलाने वाले हैं। जो चमत्कार तुम्हें विलंब लगता है वह वास्तव में एक बड़ा काम बन रहा होता है। बिली ग्रेहम कहते हैं God's delays are not God's denials. Trust his timing. आज आप सोचते हैं मेरे जीवन में हर अवसर बंद है, लेकिन जो आप अवसर समझते हैं वो शायद परमेश्वर की दृष्टि में भ्रम है। जो दरवाजा आपने खोला चाहा, शायद वह आपको नुकसान पहुंचाने वाला था। परमेश्वर ने बंद किया ताकि वो आपको आपके असली स्थान की ओर ले जा सके। Faith is trusting God even when the door stays shut longer than you expected. आत्मिक संसार में कुछ दरवाजे तब तक नहीं खुलते जब तक हम अपनी इच्छा को त्याग नहीं देते। आप कह रहे होंगे मैंने तो सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारी नहीं, मेरी योजना चलेगी। मूसा को लाल सागर के सामने खड़ा किया गया, पीछे फिरौन की सेना, सामने समुद्र। कोई रास्ता नहीं, कोई योजना नहीं, केवल एक डंडा और एक विश्वास। परमेश्वर ने कहा अपना डंडा उठा। मूसा ने उठाया और समुद्र ने रास्ता दिया। फेथ एक्ट्स बिफोर द सी पार्ट्स। कभी कभी परमेश्वर आपको शांत समुद्र नहीं देते, वे आपको समुद्र में चलना सिखाते हैं। पतरस ने जब पानी पर चलना शुरू किया, तूफान चल रहा था, लेकिन उसने यीशु की ओर कदम बढ़ाया। वो चलने लगा, लेकिन जब उसने डर को जगह दी, वो डूबने लगा। डर ने पानी नहीं बदला, यीशु की उपस्थिति नहीं बदली। डर ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। बिली ग्रेहम कहते हैं करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज मूविंग अहेड इन स्पाइट ऑफ इट। हर बंद दरवाजा डर को नहीं, विश्वास को बुलाता है। आपके सामने जो दीवारें हैं
वे एक मौका है यह दिखाने का कि आप किन शब्दों का चुनाव करते हैं, डर या विश्वास। जब आप बोलते हैं मेरे लिए हर दरवाजा खुलेगा, आप भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। बाइबल कहती है आपके शब्द आपके भविष्य की मिट्टी में बोया बीज हैं। तो आज किस बीज को बो रहे हैं आप? शंका, शिकायत, हार या विश्वास, घोषणा और चमत्कार की उम्मीद? आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे एक आत्मिक कुंजी हैं। कुंजी जो बंद द्वार को खोल सकती है। आपके शब्द, आपके भरोसे की चुप प्रार्थना, आपका आत्मा से भरा निर्णय, सब कुछ गिना जाता है। और जब समय पूरा होगा, वो दरवाजा खुलेगा, इतना चौड़ा कि कोई बंद नहीं कर सकेगा। जब परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं, तो वे आपको केवल रास्ता नहीं दिखाते, वे आपके साथ उस राह पर चलते हैं। बिली ग्रैहम ने कहा था, गॉड वॉक्स विथ यू थ्रू ओपन डोर्स, यू नेवर एंटर देम अलोन। जब परमेश्वर का उत्तर देरी करता है, लेकिन कभी असफल नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हमने प्रार्थना की, रोया, रोज रात आंसुओं से बिस्तर भींगा दिया, तो दरवाजा तुरंत खुल जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारी घड़ी पर नहीं चलती, वे स्वर्गीय समय पर कार्य करते हैं, परिपूर्ण समय पर। बिली ग्रैहम ने कहा था, गॉड इज नेवर अर्ली एंड ही इज नेवर लेट, ही इज ऑलवेज राइट ऑन टाइम। जब आप उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वो इंतजार आत्मा को तोड़ता नहीं, उसे मजबूत बनाता है। यीशु ने लाजर की मृत्यु से पहले जानबूझकर प्रतीक्षा की। उन्होंने देरी की, जानकर कि जब वे आएंगे तो एक मृत व्यक्ति जीवित होगा। वे एक बीमारी को नहीं, एक कब्र को पराजित करने जा रहे थे। आज आप भी उसी तरह प्रतीक्षा में हैं। लेकिन क्या आपको पता है, प्रतीक्षा की वह चुप घड़ियां ही आपके सबसे गहरे आत्मिक निर्माण का समय होती है। जब परमेश्वर खामोश होते हैं, तब वे सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। डैनियल की प्रार्थना 21 दिनों तक अनुत्तरित रही, लेकिन पहले ही दिन उसका उत्तर स्वर्ग से निकल चुका था। उसके रास्ते में आत्मिक युद्ध चल रहा था, लेकिन क्योंकि उसने प्रार्थना जारी रखी, अंततः उत्तर आया। आपका उत्तर भी रास्ते में है। हो सकता है आप एक प्रार्थना की दूरी पर खड़े हों अपने चमत्कार से। बिली ग्रेहम कहते हैं, If you're not getting what you asked for, it may be because God wants to give you more than you imagine. कभी कभी हम एक छोटी खिड़की मांगते हैं, परमेश्वर दरवाजा खोलने की योजना बना रहे होते हैं। कभी कभी हम जलती हुई मोमबत्ती चाहते हैं, जबकि परमेश्वर सूरज उगाने की योजना में होते हैं। आप सोचते होंगे कि परमेश्वर की खामोशी अस्वीकार है, पर वह शायद एक बड़ी तैयारी है। राहाब की कहानी याद करें। वह एक वेश्या थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर के लोगों की सहायता की, तो उसका पूरा परिवार बच गया। परमेश्वर दरवाजा सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खोलते हैं। आपका विश्वास आपके वंश का भविष्य तय कर सकता है। कभी कभी दरवाजा न खुलना एक आशीर्वाद होता है, यूसुफ की तरह, जिसे एक दरवाजा नहीं मिला, बल्कि हर बार धक्का मिला। पर हर उस धक्के में एक दिशा थी, हर बंदी गृह में एक प्रशिक्षण था। और जब समय आया, दरवाजा केवल नहीं खुला, बल्कि सिंहासन तक पहुंच गया। बिली ग्रेहम ने कहा था, माउंटेन टॉप्स आर फॉर व्यूज एंड इंस्पिरेशन, बट फ्रूट इज ग्रोन इन द वैलीज। आप आज घाटी में हो सकते हैं, जहां अंधेरा है, सन्नाटा है और कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन यही वो जगह है जहां परमेश्वर आपको आकार दे रहे हैं। यही वो जगह है जहां चमत्कार की जड़ें जमती हैं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। हर पुकार, हर लंबी रात गिन ली जाती है। हर आह से आशीर्वाद निकलता है। जब पौलुस और सीलास ने जेल में गाना गाया, कोई दरवाजा नहीं खुला क्योंकि उन्होंने जोर से प्रार्थना की थी। वो खुले क्योंकि उन्होंने जोर से प्रशंसा की थी। कभी कभी दरवाजा प्रशंसा से खुलता है, कभी आज्ञाकारिता से, कभी विश्वास से और कभी पूरी तरह समर्पण से। आपने सब कुछ आजमा लिया, अब बस झुक जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में झुक जाना सबसे ऊंचे चढ़ाव की शुरुआत होती है। बिली ग्रेहम कहते हैं, द हाईएस्ट पोजीशन अ मैन कैन एवर बी इज ऑन हिज नीज बिफोर गॉड।
आपका दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन पहले परमेश्वर आपकी आत्मा खोलना चाहते हैं, आपके विश्वास को उजागर करना चाहते हैं। आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। वह खामोश प्रतीक्षा, वह असहायता की भावना, इसी में परमेश्वर का सबसे बड़ा उत्तर छिपा है। बंद दरवाजा आपको रोने के लिए नहीं, घुटनों पर जाने के लिए आमंत्रण होता है। और जब आप घुटनों पर आ जाते हैं तो दरवाजा भी झुक जाता है। जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए एक ऐसा दरवाजा जो वर्षों से बंद था। आपने हर प्रयास किया, हर रास्ता टटोला, हर संभावना को थामने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। और फिर एक दिन परमेश्वर चलकर आए। उनका एक वचन, एक संकेत, और वह दरवाजा जो वर्षों से स्थिर था, चमत्कार की तरह खुल गया। जब परमेश्वर खोलता है, कोई बंद नहीं कर सकता। बिली ग्रेहम कहते हैं, गॉड विल ओपन डोर्स नो मैन कैन शट, एंड ही विल शट डोर्स नो मैन कैन ओपन। इसलिए आज यदि आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ बंद लगता है, तो जान लीजिए आप उस क्षण से केवल एक प्रार्थना दूर हैं जहां परमेश्वर कहेंगे, अब भाग। यही बात सब आपकी पूरी जिंदगी को पलट सकता है। दाऊद चरवाहा था, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने एक दरवाजा खोला और वह इज़राइल का राजा बन गया। एस्थेर एक अनाथ थी, लेकिन परमेश्वर ने एक दरवाजा खोला और वह रानी बनी, अपने पूरे राष्ट्र की रक्षक। परमेश्वर साधारण को असाधारण बनाने में माहिर है। बिली ग्रेहम कहते हैं, The will of God will never take you where the grace of God will not protect you. यदि परमेश्वर ने एक दरवाजा आपके सामने खोला है, तो डरिए मत, चलिए उसमें से। भले ही आपके पास अनुभव ना हो, भले ही आपके पास संसाधन ना हो, पर यदि परमेश्वर आपके साथ है, तो आपके पास सब कुछ है। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको केवल आशीर्वाद देने नहीं, आपके द्वारा दूसरों के लिए दरवाजा खोलने भी बुलाते हैं। जैसे यूसुफ महल में गया तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक राष्ट्र को अकाल से बचाने के लिए। जैसे मूसा को चुना गया तो केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे इज़राइल के उद्धार के लिए। आपका बुलावा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला है। बिली ग्रेहम कहते हैं, योर इन्फ्लुएंस इज नेवर जस्ट फॉर यू, इट इज फॉर दोज वॉचिंग योर लाइफ। इसलिए जब दरवाजा खुले तो झुके रहिए, घमंड मत आने दीजिए, क्योंकि यह आपका बल नहीं, परमेश्वर की कृपा है। और यदि दरवाजा देर से खुले तो थकिए मत, क्योंकि परमेश्वर देर नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। आपका हर आंसू, हर असफलता, हर इंतजार आशीर्वाद की नींव है। यदि आज आप यह सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। आपका समय आ गया है, आपका दरवाजा तैयार है, परमेश्वर आपका नाम पुकार रहे हैं। राइज अप माई चाइल्ड, वॉक थ्रू व्हाट आई हैव ओपन्ड फॉर यू। अब डर को छोड़े, संदेह को गिरा दें, विश्वास उठाइए और चलिए उस दरवाजे में से। आत्मिक समापन और अपील। यदि यह पूरा संदेश चारों भागों ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है, तो इसे केवल खुद तक मत रखिए। हमारे चैनल यीशु की सोच मरनाज को सब्सक्राइब कीजिए। ये कोई सामान्य चैनल नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है। हर वीडियो एक द्वार है, किसी के चमत्कार की ओर, किसी की मुक्ति की ओर, किसी के पुनर्स्थापन की ओर। इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज में साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक साझेदारी किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। जैसे आपने सुना वैसे ही औरों को सुनाइए। जैसे आपको आशा मिली वैसे ही आशा फैलाइए। चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास बोया जाता है। आपका दरवाजा खुला है, उसमें से चलना अब आपकी बारी है। द जय मसीह की।